कैसी थी, एकांत शांत मौन रहना उनको अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन उनके जीवन में घटना घटी। वो लेटे हुए थे, बैठे हुए थे और उनको ये लगा कि मेरा शरीर छूट गया, मतलब मैं मर गया। तो डरे नहीं कहते हैं, किसी के मन में ये भाव आ जाए कि मर गया तो डर जाता है ना आदमी। लेकिन उनके संस्कार रहे कुछ वैरागी या तपस्वी रहे होंगे वो पूर्व जन्मों से भी, क्योंकि जन्म जन्म से आदमी तपस्या साधना करता है तब कहीं इस जन्म में उसको मुक्ति मिलती है। ऐसा हमने अनुभव भी किया और संत गुरुजन बताते भी हैं, क्योंकि एक जन्म की बात है नहीं। लेकिन कायर लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम इस जन्म में क्या कर सकते हैं। इस जन्म में आप बना तो सकते हो अगले जन्म को बढ़िया, इस जन्म में कुछ कर लोगे तो अगले जन्म में कुछ बना लोगे। तो उन्होंने कभी किया होगा, जैसे बुद्ध हैं, महावीर हैं, सदगुरु कबीर हैं, हमारे गुरुदेव जी हैं, विशाल साहब जी हैं, बहुत ऐसे संत। बचपन से बोध और वैराग्य जग जाता है, ऐसे गुरु संतों का सानिध्य मिल जाता है, ऐसा समय मिल जाता है, वो साधना कर पाते हैं। ये सारी योग्यताएं, ये कई जन्मों के शुभ संस्कार हमारे बुजुर्ग लोग गुरुजन बताया करते हैं। वो लेटे हुए थे, उनको विचार आया कि मेरा शरीर छूट गया, और वो डरे नहीं इस बात को लेकर के। वो लेट गए और देखने लगे कि अच्छा देखता हूँ, और जब मौत आती है तो क्या होता है, आदमी जब मर जाता है तो क्या होता है। तो उनके मन में ये आया कि मेरा शरीर छूट गया, मैं मर गया, और इसको जला दिए, गाड़ दिए शरीर को। सब देख रहे हैं वो लेटे लेटे, और उन्होंने ये देखा कि शरीर के छूट जाने पर भी मैं हूँ। उनको ये अनुभव हुआ कि जब शरीर छूट गया तो इसका अनुभव करने वाला, इसका ज्ञान करने वाला, ये जानने वाला कौन है। तो उनको ये स्वयं से बोध जगा कि मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है। ये ज्ञान जग गया उनको, और इस स्थिति का, इस अनुभव का उन्होंने अपने जीवन में ऐसा असर देखा कि उनके जीवन का सब कुछ नक्शा ही बदल गया। फिर वो अधिक से अधिक समय वो ध्यान में बैठने लगे, मतलब आंख बंद करके बस वही स्थिति को देखते कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। ये भाव आदमी का जग ही नहीं पाता है। जगता है कभी आप लोगों का कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है? जगता है? हमारे सानिध्य में तो जग रहा है, लेकिन इसका अनुभव करिए, है ना, अनुभव करिए, बैठिए। रमण महर्षि 16 साल की उम्र में, कहते हैं कोई उनके रिश्तेदार आए, तो अरुणाचल पर्वत से आए वो, तो उस पर्वत का नाम सुन के हो सकता है उनका अगले जन्म में कोई रिश्ता रहा हो उस पर्वत से, साधना तपस्या की हो। उनके पूरे शरीर में एक सिहरन उठी, जैसे ही नाम सुने ऐसा लगा कि इस पर्वत से मेरा कोई रिश्ता है। कहते हैं धीरे धीरे धीरे, पूरी कहानी नहीं बताऊंगी मैं रमण महर्षि की, आप लोग सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। रमण महर्षि धीरे धीरे ना, उनकी पढ़ाई लिखाई में सब कुछ में मन नहीं लगता था। एक दिन उनके बड़े भाई ने कहा कि तू क्या ऐसे साधु संतों जैसे, तपस्वियों जैसे ध्यान में बैठा रहता है, तेरा पढ़ाई मन नहीं लगता, क्या तू संत हो जाएगा? तो ये जानते ही नहीं थे, संत तपस्वी साधना ध्यान कुछ नहीं जानते थे। शब्द पहली बार सुना और ये शब्द उनको बड़ा अच्छा लगा, और उनके मन में ये आया कि अब मैं घर बार छोड़ दूं। घर रहते रहते, अरे घर क्या, उन्होंने तो इस शरीर में रहते रहते ये अनुभव कर लिया था कि मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग पृथक कोई वस्तु हूँ। अब वो क्या हूँ उसको मुझे जानना है, उसमें डूबना है, उसमें लीन होना है। ये सारा संसार उनको सपने की तरह झूठा दिखने लगा, और उन्होंने एक दिन निर्णय ले लिया कि जहाँ वो रहते थे, मधुरई नाम है शायद, क्या नाम है, उसको छोड़ करके वो ट्रेन से यात्रा के लिए निकल गए। धीरे 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 कहीं भूख लगी तो कान की बाली बेच दिए, कान में बाली पहने थे सोने की, पैसे भी नहीं थे, सिर्फ 2-3 रुपया थे उस जमाने की बात, 100 साल पहले की बात समझिए। तो उन्होंने इतना, जब वो पर्वत पर गए, शिवालय में गए, वहाँ पर लंबी कहानी है,
कहने का मतलब उनका मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इतना मौन हो गए, वो मौन, बोलते नहीं थे। फिर कई वर्षों तक वो मौन रहे और बस ध्यान समाधि साधना में डूबे रहे, न खाने की फिक्र न नहाने की फिक्र। गर्भगृह में चले गए मंदिर के, और वहाँ कहीं कीड़े, कहीं मच्छर, कहीं कुछ बच्चे उन पर पत्थर फेंक दें, मार दें, उनको कोई परवाह नहीं, ध्यान समाधि में लीन। इतना अंदर बाहर से मौन हो गए, अंदर बाहर एकांत, एकदम मौन, एकदम उनका मन उस आत्मा का अनुभव करने लगा जिसे हम आज तक न सुनते हैं, न सोचते हैं, न जानते हैं, न परखते हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि उसको परखो। जानने के बाद उनके पास कहते हैं देश विदेश में ख्याति हुई लोग आए, उनके मौन से ही लोगों की समस्याओं का, जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता था, उनके दुख दर्द तकलीफ समाप्त हो जाती थी उनको देख करके ही। धीरे 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 उनको लगा कि अब मौन नहीं रह पाऊंगा, तो फिर वो बोलने लगे। और उन्होंने यही बताया कि पहले मैं को जानो, खुद को जानो, अपने आप को जानो, और अपने आप को जान करके लोगों को जना करके उनके जीवन में आज स्वयं उनको बोध जगा, और आज उनको लोग संसार जान रहा है। बताइए, जो खुद को जान लेता है उसको संसार जानता है, और जो खुद को नहीं जानता है वो संसार से कब पैदा हुआ और चला गया कोई नहीं जानता है। वो खुद भी नहीं जानता क्यों पैदा हुआ हूँ मैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि भाई खुद को जानो। खुद को जब तक हम नहीं जानेंगे, यदि खुद से नहीं जान रहे हो तो एक गुरु की तलाश करो जो अपने आप को जानते हैं, अपने आप में स्थित हैं, अपने आप में लीन हैं। और इसके लिए हमको वही त्याग और वैराग्य की, गुरु भक्ति की आवश्यकता है, बोध की भी आवश्यकता है। ये बोध जगना चाहिए। 3 चीजें जीवन में आवश्यक है, मैंने कल भी कही थी। 3 देवता हमारे जीवन के सारे दुख तकलीफ और आवागमन को अंत कर सकते हैं उसका। वो देवता कौन से हैं? ज्ञान, पहले तो भक्ति, भक्ति ज्ञान वैराग्य। भक्ति चाहिए। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग पहली भक्ति। आदमी सुबह से इधर उधर के, हमने फूल लगाए, हमने बेल लगाया, बेलपत्री है, पेड़ है, तुमने भगवान तो रख लिए लेकिन न फूल लगा पाए न बेलपत्री, जीवन बीत गया दूसरे के फूलों को तोड़ते तोड़ते। प्रकृति ने फूल खिलाया है, पेड़ की वो शोभा है, इतना सुंदर खिला हुआ फूल आदमी कैसी निर्दयता से तोड़ लेते, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे तो एक क्रूरता और हिंसा लगती है किसी जड़ मूर्ति पर फूल चढ़ाने के लिए तोड़ना। हाँ, कोई संत है, माता पिता है, गुरुजन है, उनके लिए कभी आप फूल तोड़ते हैं? फूल की अभिलाषा आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, फूल की क्या अभिलाषा है हमको पता नहीं। जब तुम भगवान रख सकते हो तो एक पेड़ भी लगाओ फूल का और अपना फूल चढ़ाओ। किसी ने अपनी शोभा के लिए, किसी ने संत के लिए, किसी ने गुरु दरबार के लिए लगाया है, और किसी ने अपने भगवान के लिए लगाया हो, मान लो। क्यों दूसरे का फूल तोड़ने जाते हो? ये पूजा नहीं है, ये पूजा के नाम पे पाप है। पेड़ से फूल को जुदा करना ये मुझे तो अपराध लगता है। इसलिए यदि मेरे विचार सुन रहे हैं कोई व्यक्ति और उनको ये बात अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो ये सुबह से हिंसा करना छोड़ दीजिए। किसी फूल पात को छेड़ना ये अपराध है। हम प्रकृति में पेड़ को लगा सकते हैं, फूल को नहीं ला सकते, न फल को ला सकते हैं। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति की सेवा है। और आप उसको, उसका दुरुपयोग करते हो, रोज रोज चढ़ा के उसको नष्ट, और पेड़ से पूरे उतार करके ले जाते हैं। तोड़ना भी मुझे बड़ा अपराध लगता है, कहना शब्द। तुम पूरे फूल उतार करके ले जाते हो, फूल की शोभा ही नष्ट कर देते हो। पेड़ की भी कर दिए नष्ट और फूल की भी कर दिए। कभी जाते हो उस पेड़ में पानी डालने, खाद देने, घास निकालने? तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि हमारा मन सत्संग में लगना चाहिए। ये फूल बेल पत्री चढ़ाने से हमारा कोई उद्धार नहीं होता है, ये तो पाप ही कर रहे हैं हम एक प्रकार से। मन को लगाओ, मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, मन मैला और तन को धोए। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना। फूल तोड़ने से मन निर्मल हो जाएगा, बेलपत्री चढ़ाने से निर्मल हो जाएगा?
मन में जो विकार आ गया, गंदगी आ गई है, जो वासना जग रही है, जो विकार, जो दोष दुर्गुण है, गंदे गंदे आचरण, उनको ठीक करो। ये फूल बेलपत्री में समय बर्बाद क्यों करते हो? भगवान ने कहीं नहीं कहा है कि मुझे, ये तो पंडितों की ये सब, ये ले आओ, अक्षत ले आओ, ये दूध ले आओ, दही ले आओ, पंचामृत बनाना है, खाना है, बिना घी के पूजा नहीं होती है। भगवान ने कब कहा कि बिना घी की पूजा नहीं होती? निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि 1 किलो घी चढ़ावा या दूध चढ़ावा या दही चढ़ावा या शहद चढ़ावा या तेल चढ़ावा, अगरबत्ती जलावा, आरती घुमावा, शंख बजावा, घंटी हिलावा। कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। कि लिखा है गोस्वामी जी ने? कहीं लिखा हो? हमने तो नहीं पढ़ा सुना, ज्यादा रामायण पढ़ भी नहीं पाए हम, लेकिन हो सकता है आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो कि गोस्वामी जी ने लिखा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। फिर क्यों कर रहे हो ये सब? अरे तुम्हारा भगवान 1 किलो घी खा जाता है, और जो हिंसकी हैं, जो मुर्गा और बुकरा खाते, उनका तो किलो किलो, सीधा बुकरा और मुर्गा 5-5 मुर्गा, मैंने उस दिन बताया ना, 5 मुर्गा चढ़ाए हरियाली के दिन। तुम्हारा भगवान घी खाता है, दूध खाता है, दही खाता है, मेवा मिष्ठान खाता है। किसी का भगवान मुर्गा खाता है, किसी का बकरा खाता है, किसी का ऊँट खाता है। ये सब अपनी जिभ्या स्वार्थ कारणे नरकीने, बहुत उपाय कबीर साहब जी ने कहा। अपनी अपनी जीव के स्वाद के लिए ये सब बनाया जा रहा है। पूजा पाठ, ये बेलपत्री, ये ध्यान चिंतन जो तुम कर रहे हो, ये दिखावा है। इससे भगवान कभी खुश नहीं होंगे, और खुश करना ही है तो अपने मन को निर्मल बनाओ, संतों की शरण में जाओ, उनके द्वारा अपने जीवन को निर्मल पवित्र बनाओ, भावना पवित्र बनाओ, आचरण पवित्र बनाओ, इंद्रियां पवित्र बनाओ। तब कहीं जा करके आत्मा का बोध होगा। ज्ञान वैराग है नहीं, त्याग है नहीं, भक्ति है नहीं, संयम साधना है नहीं, आत्मा का बोध कहाँ है बताओ? तुम तो ये धन को, संपत्ति को, शरीर को, ये भोगों को ही सब कुछ मान बैठे। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी की जो आज साखी में 28वीं साखी आपके बीच रखूं, इसके पहले मैंने इतनी सारी चर्चा इसलिए की कि मुझे ये सारी बातें परेशान करती हैं। समाज में ये जो विकार आ गया है, ये विकार धुलना चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। साहिब की साखी है, असुन्न तखत अड़ी आसना, पिंड झरोखे नूर, जाके दिल में हो बसा, सेना लिए हजूर। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं अशून्य अर्थात शून्य रहत सत्य पदार्थ क्या है? चेतन। वो अशून्य नहीं है, मतलब वो अशून्य है, शून्य नहीं है। भले हमको नहीं दिखाई देता, हम उसे नहीं जानते, लेकिन नहीं जानते, नहीं देखते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। वही तो है, वही है सब कुछ। जब तक वो है तब तक तुम्हारे ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता है। ये फूल बेलपत्री सब चढ़ रहा है, और जिस दिन वो अशून्य वस्तु निकल जाए तो फूल बेलपत्री तुम ही पे चढ़ने लगे। फूल लेके आते हैं ना आदमी, लाश को भी आदमी फूल चढ़ाते हैं, तुम्हारे ऊपर जिंदा को कोई नहीं चढ़ा रहा। आदमी की मानसिकता मुर्दे के ऊपर है, मर गए तो मुर्दा को फूल, जिंदा को चढ़ा दो ना कभी, ले भाई फूल। प्रेमी प्रेमी का फूल देते हैं, माता पिता को कभी फूल दिए हो आप लोग? कभी फूल चढ़ा दो उनके चरणों में। देवी को चढ़ाया है, दुर्गा को चढ़ाया है, गणेश को चढ़ाया है, पेड़ को चढ़ाया है, तुलसी को चढ़ाते होगे, बट को चढ़ाते होगे, पीपल को चढ़ाते होगे। अभी आएगा आंवला की पूजा, देखना पगले आएंगे सब। आंवला पेड़ पूजते, आंवला इसलिए पूजा जाता है कि उसकी रक्षा करिए। पीपल इसलिए पूजा जाता है, ये बरगद इसलिए पूजा जाता है कि इनमें बहुत सारी एंटीबायोटिक, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है इनसे। ये पेड़ होने चाहिए, ये वायु मंडल को, वातावरण को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें। एक खाने के लिए इनकी जो ऑक्सीजन है, इनकी पत्तियां या इनके फल हमारे जीवन के लिए, शरीर के लिए बहुत बड़ी औषधियां हैं। इसलिए इनकी रक्षा करें तो पूजा करने लगे उनकी। साल में कभी लगाए नहीं, कहीं मिल गया एक आध किसी ने लगाया, समझदार व्यक्ति ने, पहुंची सारी स्त्रियां वहीं पूजा करने के लिए।
धागा लपेटे आई, हल्दी चढ़ाए आई, नारियल फोड़े आई और गाए आई कुछ गीत वीत। भाई आंवला लगाओ अपने घर में, आंवला का मुरब्बा, आंवला का अचार, आंवला की उरक्टी जो बनाते कैंडी, रामदेव बाबा की तो खूब खरीदते हो, घर में बनाओ ना। घर की चीज नेचुरल, उसको खाओ जिसको सूटेबल है। सबकी तासीर अलग अलग भी होती है, सबको सब चीज सूट नहीं होती। तो ये चीजें इसलिए मैं ये कह रही थी, असुन्न तखत अड़ी आसना, ये असुन्न है, शून्य नहीं है। उस चेतन सत्ता को अड़ी आस, तखत, तखत क्या है? आसन को कहते हैं। असुन्न, हमारा चेतन स्वरूप शून्य नहीं है, असुन्न है। वो भले नहीं दिख रहा है, भले हम उसको नहीं जानते हैं, भले हमको उसका बोध नहीं हो रहा, लेकिन जिस दिन निकल जाता है, उस यही एक उदाहरण देना पड़ता है, उस दिन तुम क्या हो जाते हो। कोई देवी देवता, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, घर परिवार, धन संपत्ति, जिस जिसको तुम जानते हो, जिससे चिपके हो, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, जिसको तुम प्यार कर रहे हो, वो सब तुम्हारे क्या हो जाते हैं। कोई रक्षा, कोई सहायता कर पाते हैं? कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जिसके कारण से तुम इन सबको जानते हो उसको जानो, वो शून्य नहीं है। तुम नहीं जानते इसलिए तुम्हें लगता है कि आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। वही सबसे बड़ी सार वस्तु है। वो कहाँ है? सिंहासन पर है। तखत यानी सिंहासन। हमारा जो आत्म पद है, आत्म स्थिति है, वो सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ी स्थिति है, और वो अडेग है। भूकंप आ जाए, भूचाल आ जाए, भूखलन हो जाए, बादल फट जाए। उत्तराखंड में आपने सुना कितने जोर से बारिश हुई, बादल फटना आने, इतनी जो दिन भर में पानी बरसता है ना, वो एक ही घंटे में बरस के, देखा नहीं होगा किसी ने, अभी दिखा रहा है मोबाइल पर, टीवी पे, इतना तेज बारिश आई, पहाड़ी से इतना पानी आया कि पूरे घर मकान प्रलय हो गया, सब कुछ 3 सेकंड में। 3 सेकंड। ये प्रकृति में इतनी शक्ति है तो चेतन आत्मा में कितनी शक्ति होगी। ये प्रकृति इतनी प्रचंड, कितना भी ये प्रलय ले आए, लेकिन आत्मा को छत विक्षत नहीं कर सकता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्तापो न शोषति मारुता। ये आंधी तूफान से, पानी से, आग हवा से, किसी भी शस्त्र से काटा मारा नहीं जा सकता है। ये अजर है, अमर है, नित्य है, सनातन है, शाश्वत है। इसको जानिए। इसलिए कहा है, उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। अर्थ इसका यह है कि इस देह में निवास करने वाला प्रकृति से परे, ये जो प्रकृति है ना, इससे हम और आप परे हैं। हम और आप, इस शरीर को नहीं कह रही मैं, आत्मा को कह रही हूँ। हम और आप इस पर प्रकृति से बिल्कुल परे हैं, पृथक हैं। और कैसे हैं? चेतन हैं, पुरुष हैं, हम ही दृष्टा हैं, हम ही प्रेरक हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये अंदर वाला कहता है हम करेंगे, हम नहीं करेंगे, हमें अच्छा लग रहा, हमें बुरा लग रहा, हम आज खुश हैं, हम आज ना खुश हैं। कौन? आत्मा कह रही है। इस जीव के द्वारा, इस शरीर के द्वारा आत्मा बुलवा रही है ये चीज को कि हम खुश हैं आज, या हम दुखी हैं आज। तो मैं वही हूँ, चेतन पुरुष, दृष्टा हूँ। मैं सबको देखने वाला दृश्य नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ। मैं अनुमंता हूँ, प्रेरक हूँ, मैं भरता हूँ, भोक्ता हूँ। महान ईश्वरों का ईश्वर और परमात्मा का परमात्मा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को जानता नहीं। यही सबसे बड़ा दुख है। सब कुछ हो, खजाने पर बैठकर एक भिखारी भीख मांगा, जीवन भर भीख मांगा। लोगों ने कहा कि इसी चबूतरे पे बैठ के मांगा है, तो इसको चलो इसी चबूतरे के नीचे दफना देते हैं। लोगों ने जब उस चबूतरे को तोड़ा, मिट्टी को, जमीन को खोदा, तो उसके नीचे इतना सारा अपार धन संपत्ति मिली। कहा देखो बेचारा भिखारी अंधा भीख मांगते मांगते मर गया, उसको पता ही नहीं था कि वो एक खजाने पर बैठ कर के भीख मांग रहा है, नहीं तो जीवन में क्यों भीख मांगता हो। तो इसी प्रकार से हम सब लोग क्या कर रहे हैं? घूर पे दान बटोर रहा है। गुरुदेव जी कहते थे घूरे पे दान बटोरना, दाने बटोरना। ये गंदगी में ही चोंच
डुबाए हुए कि नहीं डुबाए हुए। साहब ने कहा ये संसार सकल है मैला, ये मैला ही हमको अच्छा लगे, भ्रष्टा ही अच्छा लग रहा है। भोग ये वासना ये विकार, काम क्रोध ईर्षा लोभ लालच छल दंभ पाखंड लड़ाई झगड़ा, ये गंदे गंदे व्यसन, अंडा मांस मुर्गा, ये गंदे व्यसन है कि नहीं, मैथुन, ये सब गंदी चीज है। शरीर भर का कचरा जिस नाली से निकलता उसी से मोह। सबसे गंदी चीज क्या है, मलमूत्र इस शरीर का। और खखार यदि मुंह में आ जाए और थूक दो एक बार तो चाटोगे उसको। एक एक इंद्री कितनी अपवित्र है, जिससे शरीर का पूरा नरक निकलता है। कान में उंगली डाल लो, नाक में उंगली डाल लो, मुंह पर ले जाओगे, मुंह का दांत टूट जाए फिर से मुंह में धरोगे, फेंक दोगे। और करोगे तो फिर कहोगे अरे अपने शरीर का तो आए, तो अपने शरीर का आए तो क्या हो गया। हम ही अपने शरीर को, अपवित्र है वो चीज शरीर से जो निकल गया, और शरीर में है जब तक, कब तक शरीर में जब तक है, जब तक अच्छा लगता है, जब तक इसमें चेतन है। और चेतन ना रहे तो इस शरीर में रहने वाली चीज भी बुरी लगेगी, इसको फेंक आएंगे जल्दी से, ऐसे गड़ाएंगे कि बदबू ना आ पाए, इतने नीचे खोद के गड़ाएंगे। चाहे बारिश हो रही हो, जीसीपी बुलाना पड़े, खोद खाद के गाड़ देंगे। गाड़ देंगे कि नहीं गाड़ देंगे। जब तक चेतन है तभी तक हम हैं। और जैसे ही निकला सेकंड में सारी सामग्री तैयार हो जाती, रिश्ते नाते सब आ जाते हैं भैया, सब काम छोड़ के चलो उसको लाश को ठिकाने लगाना है। रफा दफा साफ शुद्ध गंगा जल छिड़क दिए, बहुत अच्छा लग रहा भाई। डोकरी यहाँ थी, डोकरा था, बड़ा गंदगी मचाता था, थूकता था, खांसता था, पेशाब करता था, करती थी, है कि नहीं। हाँ, बड़ी सेवा करनी पड़ती थी, वो बहुत अच्छा लग रहा। आज देखो यहाँ इत्र वित्र छिड़क दिए, रूम खाली, रूम क्या हो गया, खाली हो गया। बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा सुकून मिल रहा है, बोझा उतर गया। और अब तो जल्दी चलो भैया पिंडा पारने, उससे तो और अभी आ रहा ना पितृपक्ष, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। कहे काय भैया, कहे हम तो पिंड पारे आए, अब कछु नहीं करने हैं, अब तो फुर्सत, छुट्टी चाहते हैं लोग इस शरीर से। जैसे ही आत्मा निकली तुम मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। बड़े फूले फूले फिर रहे हो इस जगत में, नाता कैसा है, कभी विचार किए हो। बड़ा झूठा नाता है, नाते रिश्ते सब झूठे हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब झूठे हैं, नाते हैं वादे हैं। वादों का क्या 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 है, आप सुनती रहती हो ना पुराने गाने। हम तो कभी कभार, पहले कभी चलते थे, कभी सुनते हो रहे होंगे। 30 35 40 साल हो गए हमको सुने। हम पहले बचपन में चलते ही रहते थे ये सब गाने, है ना। तो ये सब वादे हैं, कस्में हैं, झूठी चीजें हैं। तुम मानते हो मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी, कोई मेरा नहीं है। मेरा मेरा क्या करता है, मेरा है ऐसा मूल जन्म भर करता, जानता नहीं एक दिन मिट्टी के नीचे तू पड़ा पड़ा है सड़ता, सड़ना पड़ेगा हमको। इसलिए साहिब कह रहा, सुन्न तखत अड़ी आसना पिंड झरोखे नूर। ये शरीर की इंद्रियां क्या है, शरीर पिंड है, और इसके झरोखे क्या है, ये इंद्रियां, आंख नाक कान जीभ त्वचा, ये शरीर के सारे छिद्र, इस पूरी शरीर की जो क्रिया हो रही है, जो कुछ भी ये पिंड के झरोखे से, इंद्रियों से झांक रहा है। मतलब अपना नूर, अपना प्रकाश फैला रहा है। ये आंख से हम जो देख रहे हैं ना, ये देखने वाला वही है, उसी की ज्योति से देख रहे हैं। आँख की ज्योति से नहीं देख रहे हैं, यहाँ से निकल जाओ। कौन कौन बैठे यार, ध्यान नहीं दिए हम तो। मन उसी की सत्ता से काम कर रहा है, इंद्रियां उसी की सत्ता से काम कर रहा है। सारा काम किसकी सत्ता से हो रहा है, उस चेतना की सत्ता से हो रहा है जो अशून्य है, शून्य नहीं है। जो हमें ही शून्य होगा, विवेक शून्य, जो इस बात को नहीं जान रहा है। साहिब कहते हैं वो झरोखे से नूर अपना प्रकाश फैला रहा है, जाके दिल में हो बसा। ज्ञान प्रकाश की सेना लेकर मैं के रूप में सभी के दिलों में कौन बैठा है, वही आत्मा। जाके दिल में हो बसा,
सेना लिए हुजूर एकदम तत्पर सो जाते हो, हम और आप सो जाते हैं फिर भी वो जागता है। सेना लिए हुजूर हर समय वो आपकी रखवाली कर रहा, जागृत है वो, जागृत रूपी जीव है। कल हमने बताया ना, ज्ञान स्वरूप है वो, कल परसों बताया था। जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा सेत, जर्द बुंद जल कूक ही कहीं कबीर कोई देख। ये जागृत ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा सोने, हमारा शरीर सो जाता है फिर भी वो जागता है। जब हम सो करके उठते हैं तो कहते हैं आज ऐसी नींद लगी कुछ भी पता नहीं है, बहुत गहरी नींद में मैं सोया था। कौन देखा तुमको गहरी नींद में? कौन गवाही दे रहा, कौन बता रहा है कि आज मैं बहुत गहरी नींद में सोया? कुछ भी नहीं जानता। एक कुछ भी नहीं जानता को जानने वाला कौन? वही असुन्न तत्व जो कभी शून्य नहीं होता, कभी सोता नहीं। इस देह के बाद भी वो अमर है, वो मरता नहीं है। वो थोड़ी मरता है, ये देह मर जाएगी, यानी कि पांच तत्वों में विलीन हो जाएंगे, देह का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, वो तो हमेशा रहता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं यदि आराम पाना है, विश्राम पाना है, तो तुम्हारा आश्रय स्थल क्या है? अपनी आत्मा। जैसे बाहर से आदमी, चुप कराओ उनको, जैसे बाहर से आदमी हार थक के आता है तो अपने घर में विश्राम पाता है? बताओ, हार थक के आता है तो कहाँ विश्राम पाते हो? बहू के घर गई थी, बहू के घर सास अलग रहती ना। आजकल तो ये सिस्टम चल पड़ा है, सास अलग और बहू अलग। भले वो नौकरी पेशा करता हो ना करता हो, बिजनेस व्यापार कर रहा, आजकल ये बड़ा सिस्टम चल पड़ा है। मातृ छाया पितृ छाया तो घर पर लिखा है, लेकिन ना माँ की छाया ना पिता की छाया। माँ की छाया पिता की छाया जिंदा रहते रहते नहीं है। कहाँ भैया कहीं हो तो वहाँ है माँ, है ना, लिखे हो घर पे मातृ छाया। शर्म आनी चाहिए, मत लिखो ना मातृ छाया पितृ छाया। जब जीते जी तुम उस छाया से दूर हो गए तो क्यों लिखते हो मातृ छाया पितृ छाया? अरे माँ बाप के ऋण से कभी कोई उद्धार हो सकता है इस संसार में? जब तक जिंदा है माता पिता कभी अपने बच्चों को अलग नहीं करते, कि करते होंगे? बच्चे खुद अलग हो जाते हैं, कल तुम्हारे बच्चे भी अलग होंगे। तो मैं ये कह रही थी कि आदमी को क्या करना चाहिए? मरने के बाद भी अपना जो आत्मा है वो कभी अपन से जुदा नहीं होता है। इसलिए उस आत्म भाव में स्थित हो करके हमें अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। बहू के यहाँ सास चली जाती है, मैं ये बता रही थी, है ना, बहू के यहाँ सास चली जाती है। अब बहू तो अलग है भाई, अब बहू नहीं आएगी, बहू तो कहेगी कभी नहीं जाऊंगी। इतना संकल्प ले लेती है कि आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखूंगी, और वो निभाती है उस कसम को। मैंने कसम खाई है कि मैं क्यों आओगी भाई? अब तुम्हें यहाँ मिलेगा क्या? जो था मिल गया, ले गई तुम, अब क्यों आओगी? उसका बेटा था कमाने वाला पूत, लेके चली गई तुम। संपत्ति थी वो भी तुमने बेटे बहू को दे दी, अब क्यों आएगी हो? तो सास का ही मन होता है, सास चली जाती है, लेकिन बहू को सास को बहू के यहाँ शांति मिलती है। ईमानदारी से बताना, वो कहती है अब अपने ही पुराने घर में चलो भाई, वहाँ टूटी खाट है, फटी चटाई है, और जो भी कुछ बचा खुचा है उसी में चूल्हा फूंक के खा लेंगे, उसी खाट पर सो लेंगे। ठंडा गरम जैसा भी पानी है, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी लेंगे, भजन करेंगे, स्वतंत्र जीवन जिएंगे। सुकून मिलता है कि नहीं मिलता? अपनी टूटी टाटी झोपड़ी में फटी चटाई पे सुकून मिलता है, लेकिन घर में बहू के पास सुकून, शांति, स्वतंत्रता, आजादी मिलती है? नौकरानी की तरह रहते हो। काय बेटा लल्लो चप्पू करते हो? हाँ काय बेटा का बना रही हूँ? आज तो जो खाबे को कहा तुम्हें नुकसान करता है, कल बनाएंगे, अभी तो बनाए थे। उनकी मन इच्छा नहीं है, उनका मन नहीं है। आज तो बेटी ये कह रही थी, बेटा ये कह रहा था, पति ये कह रहा था, आज हमारा मन नहीं है।
कितना परवश जीवन। तो अपने घर में आप अपने हाथ से चाहे जो बनाते हो, लच्चा पेजा खिचड़ी दलिया, लेकिन आपको अच्छा लगता है। इसी प्रकार से कबीर साहब, मैं इतना सारा उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि इसी प्रकार से संसार में शांति नहीं मिलती जब खुद में लौट आते हैं। जिसमें रमण महर्षि जी लौटे, विवेकानंद जी लौटे, सदगुरु कबीर साहब जी लौटे, हमारे सभी संसार के महापुरुष, महात्मा बुद्ध हो, महावीर हो, गोपी चंद हो, जो जो अपने आप में लौटे, भरथरी राजा अपने आप में जब लौटे, जितने भी लोग हैं वो कृत हो गए, तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए, सुखी हो गए, अमर हो गए। आज वो अपनी अमर स्थिति को तो प्राप्त किए ही हैं, संसार वालों ने भी अमर कर दिया उनको। आज भी याद करते हैं, आज भी उनकी जयंतियां मनाते हैं। अमर कर दिया ना लोगों ने, संसार में भी अमर होगा और अपने आप में तो अमर स्थिति को प्राप्त हुए ही। तो ये है ये स्थिति, हम और आप इसकी चर्चा करना भी भूल गए। समाज में आज इसकी चर्चा नहीं हो रही है। राम की कथा सुनाएंगे, कृष्ण की कथा सुनाएंगे, शंकर की कथा सुनाएंगे, दुर्गा गणेश काली की कथा सुनाएंगे, और कितनी कथा में क्या है, चमत्कार। कथा में क्या है, चमत्कार, अनहोनी बातें, चमत्कार की बात है। इससे क्या लाभ हो रहा है, पाप काटने की बात है। पाप बढ़ा रहे हो तुम, पाप काट रहे हो। कर्म सिद्धांत की बात बताओ कि जो करोगे वो भरना ही पड़ेगा, उसको भोगे बिना। अरे राम ने भोगा, कृष्ण ने भोगा, संसार के जितने महापुरुष हुए सब ने भोगा, बिना भोगे कोई नहीं गया। संत महात्माओं ने भी भोगा। ये ना कहो कि शरीर से भोगना नहीं पड़ेगा। देह धरे को दंड तो सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से तो अज्ञानी भुगते रोए। महात्मा भी भुगतते हैं, लेकिन ज्ञान से, प्रसन्नता से, स्वीकार भाव से। हम शिकायत भाव से भोगते हैं। हम और आप क्या करते हैं, ज्ञान नहीं है तो शिकायत भाव से, लड़के झगड़ के, रो के, इसकी उसकी बुराई करके, भाग करके, फिर भाग गए, फिर आ गए, घर छोड़ के भाग गए, आश्रम चलेगा, आश्रम में भी मन नहीं लगा, फिर घर आ गए। यही कर रहा है कितने लोग। तो घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ, मठ पर बताया काम तो बंदा चलता राम। अरे यार इतनी झंझट तो यहाँ आश्रम में है, तो इससे अच्छा तो घर ही ठीक। कभी डांट भी लेते थे, कभी पत्नी से प्रेम भी मिल जाता था, क्या क्या कर लेते थे, वही ठीक है। मन इंद्रियों को नहीं रोकना पड़ता था, घर ही ठीक है। जब यहाँ भी डांटे जा रहे हैं, यहाँ भी काम बता रहा है, यहाँ भी भूखे रहना पड़ता है, चलो अपने घर ही ठीक। तो ये आदमी घूम रहा है जग में लट्टू की तरह, तू खूब रे घूमा, दोगली दुनिया में क्या क्या झूमा घूमा। क्या क्या है वो भजन है ना, चल मुसाफिर चल यहाँ कोई नहीं तेरा। वो घूम रहा है आदमी, अपनी स्थिति को प्राप्त ना कर पाने से भटक रहा है। सब चेतन जीवों का अस्तित्व भिन्न भिन्न होते हुए भी सबके अंदर में ज्ञान की ज्योति एक जैसी है ना, ज्ञान की ज्योति। इसलिए भाई हमें क्या करना है, शरीर में रहते रहते इंद्रियों को अपने बस में करके, साफ से वैराग्य धारण करके, अनासक्ति पूर्वक जीवन जीते हुए, जब संसार का जान लिए, मोह ममता की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। अब नहीं जानते थे तब तक मोह था। वैराग्य धारण करना नहीं पड़ता, वैराग्य अपने आप उदय होता है। बस भक्ति कर लो आप, बस भक्ति करोगे ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान से वैराग्य हो ही जाता है। हमने बता दिया भैया ये रस्सी नहीं है, सांप है, काटेगा तो मर जाओगे, तो हम कहेंगे कि दूर हट जाओ, खुद ही भागोगे, और नहीं भागो तो मुर्दा हो फिर तुम। खुद भागते हैं। साहिब ने कहा ना, जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जो जग जाता है वो भग जाता है। घर छोड़ने के लिए हमें बुलाना पड़ेगा कि घर छोड़ के आ जाओ। गुरुदेव के पास एक व्यक्ति ने फोन किया, पहले तो वो आया कहते हैं, तो गुरुजी ने कहा उनको लगा होगा कि वैराग नहीं है, कहे जाओ घर में माता पिता की सेवा करना, घर में रहना, भक्ति करना, समय समय से आना। अब उनका वैराग ठंडा था ही, लौट गए। गुरु थोड़ी कहते हैं आ जाओ, सच्चे गुरु होंगे वो कभी नहीं बुलाएंगे, ना वो कहेंगे कि दीक्षा ले लो। चला गया, फिर पत्र डाला वहां से, अब याद आई यहाँ की,
गुरु जी की याद आई, पवित्र वातावरण, ये सब जीव को तो खींचता ही है। लेकिन आसक्ति आदमी की, आसक्ति के कारण से वो नहीं जीत पाता है। लेकिन याद तो अच्छी चीज तो अच्छी लगती ही है। तो उसने पत्र डाला, पत्र में लिखा कि गुरुदेव जी जब आपको उचित लगे तो मुझे बुला लेना, है ना। तो गुरुजी ने कहा भाई प्रसव में पीड़ित, उन्होंने एक कहानी लिखी जवाब में। प्रसव में एक महिला को गर्भवती थी वो, तो कहने लगी एक दिन कि समय पूरा हो गया है। सास से बोली कि मैं सोने जा रही हूँ और जब दर्द होने लगे तो मुझे जगा लेना। तो सास ने कहा पगली, दर्द होगा तो तू घर भर को जगाएगी और तुझे कौन जगाएगा। अरे ऐसे वैराग होगा ना तो आदमी खुद भागेगा, रोकने से नहीं रुकता हो। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भाई जब तक जीवन है, शरीर स्वस्थ है, मन इंद्रियों को सुबस करके भागो। तो मैं ये कह रही थी कि ज्ञान बस, भक्ति बस चाहिए, ज्ञान हो जाएगा, अपन खुद भागेंगे, फिर कोई नहीं बांध सकता हमको। वैराग्य की आग अपने आप लग जाती है, पहले जानकारी तो मिल जाए। आदमी को ये लगता है यार कहाँ फंस गए हम, कितना उल्टा काम कर रहे हैं, मूर्खता समझ में आने लगती है। तो जीव अपने चेतन स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता है तो समझ जाता है कि मैं ही परम निधान हूँ, मेरा परम आश्रय स्थल मेरी आत्मा है। बाहर गया हुआ आदमी जैसे घर में शांति पाता है, ऐसा संसार में भटकता हुआ आदमी अपने आप में शांति पाता है। तो अपने आप में लौटिए, इसी उद्देश्य को लेकर के सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी कबीर आश्रम देवरी से आप तक पहुंचाई जाती है। आप लोग सुन करके अपने जीवन को सफल बनाइए, प्रसन्न बनाइए, अमर बनाइए, निर्मल पवित्र बनाइए। यही हमारी आप सबके लिए शुभकामना है और यही हमारा परिश्रम है। तो आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरु